नूंह जिले के पुनाना तहसील ऑफिस के तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क को जिला उपायुक्त द्वारा निलंबित किया गया है। क्लर्क द्वारा रजिस्ट्री के समय जमीन मालिक का आधार कार्ड का प्रयोग करते हुए अन्य व्यक्ति को खड़ा कर दस्तावेज तैयार किए गए, जिसके बाद दस्तावेजों को मार्क कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की। जमीन मालिक को जब इस बारे में पता चला तो मुख्यमंत्री के दरबार पहुंचा और मामले की शिकायत की। शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई। जांच में दोषी पाए जाने पर क्लर्क मोहम्मद साजिद को अब निलंबित किया गया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने उप तहसील नगीना में कार्यरत पंजीकरण लिपिक मोहम्मद साजिद को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने व तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उपायुक्त के आदेशों में स्पष्ट है कि निलंबन के प्रथम 6 माह के दौरान वे हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियमों के अंतर्गत निर्वाह भत्ते का हकदार होगा। इसके साथ ही उसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वो किसी अन्य रोजगार या व्यवसाय से संलग्न नहीं होगा। निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी का मुख्यालय एसडीएम ऑफिस नूंह होगा। वह एसडीएम ऑफिस नूंह की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा और एसडीएम नूंह को अपनी उपस्थिति के लिए रिपोर्ट करेगा। जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा कि पुनाना तहसील में एक फर्जी रजिस्ट्री का मामला मुख्यमंत्री जन दरबार में पहुंचा था। मुख्यमंत्री के आदेश पर मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपी गई। जांच में पाया गया कि किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड प्रयोग कर रजिस्ट्री कराई है। जांच में यह भी सामने आया था कि जिस व्यक्ति ने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी उस जमीन का उस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क जो अभी उप तहसील नगीना में कार्यरत था उसने इस कार्य में लापरवाही बरती है। इसके बाद रजिस्ट्री क्लर्क मोहम्मद साजिद को सस्पेंड किया गया है। डीसी ने बताया कि इस मामले में अन्य कर्मचारी व अधिकारी संलिप्त हैं, जिनके ऊपर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है। इसके साथ ही जो भी नंबरदार, वकील और रजिस्ट्री लिखने वाले लोग इस फर्जीवाड़े में संलिप्त है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में रजिस्ट्री करने में अहम भूमिका नायब तहसीलदार की होती है। वकीलों द्वारा तैयार किए गए रजिस्ट्री के दस्तावेज सबसे पहले मार्क होने के लिए रजिस्ट्री क्लर्क के पास जाते हैं। रजिस्ट्री क्लर्क उनमें यह जांच करता है कि दोनों पार्टी वास्तविक है या नहीं। दोनों पार्टियों के आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी लिए जाते हैं। रजिस्ट्री मार्क होने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा नंबरदार को साथ लेकर जमीन खरीदने और बेचने वाले के फोटो किए जाते हैं, जिसके बाद रजिस्ट्री के हस्ताक्षर के लिए तहसीलदार के पास में जाती है। नायब तहसीलदार द्वारा जमीन बेचने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जाती है क्या वह अपनी जमीन अपनी मर्जी से बेच रहा है। उसके बाद ही फाइनल रजिस्ट्री पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस मामले में अब पुनाना नायब तहसीलदार भी जांच के दायरे में है। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो तहसीलदार पर भी गाज गिर सकती है। देखिए रिपोर्ट। इसमें पुनाना तहसील का एक मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के जन दरबार में एक नागरिक गए थे। वहाँ से दिशा निर्देश आए थे कि इसका नियमानुसार जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए। हमने उसमें एडीसी के माध्यम से जांच कराई और जांच में ये पाया गया कि भी कोई और व्यक्ति एलिजेडली दूसरे का आधार कार्ड यूज़ करके उसने रजिस्ट्री कराई और बाद में जब उससे तहकीकात की गई, एडीसी की जाँच आई तो उसमें पाया कि उसका उस ज़मीन से सरोकार नहीं था। तो उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे हमने तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क जो हाल नगीना में पोस्टेड थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए हमने अनुशंसा की है। साथ ही जो नंबरदार और इसमें जो वकील और जो लोग डीड राइटर इसमें शामिल थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित सब रजिस्ट्रार को दिशा निर्देश दे दिए। साथ ही जो नागरिक है उनको उनका हक मिल सके और इस पे पूरा प्रॉपर न्याय हो सके, तो उसके लिए हमने नायब तहसीलदार को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सिविल कोर्ट में केस दायर करके और इसका जल्दी फैसला कराएं ताकि इसमें नागरिक को भी न्याय मिल सके। साथ ही मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगी ये सरकार का बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। इसके माध्यम से मैं ऐसे लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों को भी सख्त लहजे में कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीछे हमने पुनाना और फिरोजपुर जिरका तहसील का निरीक्षण भी किया था, उसमें भी कई अधिकारियों के काम में जो है देरी थी जिससे आम नागरिक को दिक्कत भी होती है। और सरकार जो इतने अच्छे एफर्ट्स कर रही है
वो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास जो हैं वो स्लो होने की वजह से छवि धूमिल भी होती है। तो ये स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है कि आम नागरिक की प्राथमिकताएं जो हैं वो सबसे पहले है और आम नागरिक को न्याय के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े। इस करके हमारे जो समाधान शिविर है वो भी अब सोमवार और बृहस्पतिवार को नियमित तौर से उपमंडल और जिला स्तर पे लग रहे हैं, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी भी बैठ रहे हैं। साथ ही उन समाधान शिविरों के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि हर शुक्रवार को उसकी एक समीक्षा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर की जाएगी और चंडीगढ़ से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर भी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और उसमें टारगेट है कि 100% ग्रीवेंस का निस्तारण हो और उसमें कोई डिमांड हो जो नीतिगत निर्णय लेने की बात हो, वो केस बना के सरकार को भेजा जाए ताकि सरकार उसकी पॉलिसी या सरकार उस पर तुरंत एक निर्णय ले सके।